कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वरूपिणी मां शक्ति मंगलकारिणी मां शक्ति ब्रह्म स्वरूपिणी मां शक्ति मंगलकारिणी। जय चंड मुंड विनाशिनी जय शुंभ निशुंभ संहारिणी जय चंड मुंड विनाशिनी जय शुंभ निशुंभ संहारिणी। तू शक्ति है श्याम को तू सूक्ष्म तू ही विशाल है तू स्वयं काल कराल है तू वैष्णवी विंध्यवासिनी हे शुंभ निशुंभ संहारिणी। शक्ति है मैं अतीत हूं। दुर्भाग्य की बात है और मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पुरुष ने ब्रह्मा को जो वचन दिया था, जो प्रण किया था, उसे पूरा नहीं किया। उसने स्वर्ग से भूमि पर उतरी हुई नारी को अपमानित किया, उसे खरीदा, बेचा, वेश्यालयों तक पहुंचाया। कभी उसका अपहरण किया तो कभी उसके साथ बलात्कार। वो इस बात को भूल ही गया कि नारी शक्ति है, माता है। हे महादेवियों, आज प्रसन्नता और हर्ष का विषय ये है कि धरती पर मानव ने जन्म ले लिया है। अब हमारे लिए क्या आदेश है मां शक्ति? हे देवी महाकाली, आप शिव की शक्ति का आह्वान कीजिए, जो आज्ञा।
शक्ति का शिव को प्रणाम। हे शिव शक्ति, आप अपना निवास स्थान छोड़कर कहां जा रही हैं? हे महादेव, माँ शक्ति ने मेरा आह्वान किया है। इसका कारण तो मुझे वहीं जाकर ज्ञात होगा। मैं आपकी शक्ति हूं। मैं आपसे अधिक समय तक दूर नहीं रहूंगी। मुझे आज्ञा दीजिए। अवश्य जाइए। आदिशक्ति के आह्वान का कारण मैं जानता हूं। आदिशक्ति आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। जाइए। हे माँ शक्ति, आपने मेरा आह्वान क्यों किया? हे देवी गौरी, सृष्टि में मानव जन्म की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। आपके द्वारा मैं मानव को यह संदेश देना चाहती हूं कि ब्रह्म ने प्रकृति और पुरुष के मिलन को इतना महत्व क्यों दिया है, और मैंने संसार में जोड़ों की जो परंपरा आरंभ की है उसका उद्देश्य क्या है। हे देवी गौरी, प्रेम होगा, और ये संबंध केवल शरीर के ही नहीं, आत्मा के भी होंगे। इन संबंधों में ये देखना भी आवश्यक होगा। कवर करेंगे आप? अब तो प्रजापति स्वयं न्यौछावर। पुत्र, इस कन्या पर तो सारी सृष्टि ने उछावर। पिताश्री, आपने इसका भाग्य तो अपने हाथों से लिखा है। कृपया मुझे भी बताएं, मेरी पुत्री का भविष्य कैसा है? भविष्य को अज्ञात ही रहने दो पुत्र, इसी में कल्याण है। भविष्य के पथ पर अनगिनत फूल होंगे तो कुछ कांटे भी अवश्य होंगे। भविष्य को वर्तमान में जान लेने का अर्थ है उन कांटों की चुभन से वर्तमान को पीड़ा पहुंचाना। जो होता है वो तो होगा ही, किंतु अमंगल की जानकारी जब पहले ही हो जाती है तो मंगल पर भी उसकी छाया पड़ने लगती है। ऐसा कोई जीवन नहीं जिसके भविष्य में सुख और दुख दोनों ना हो। भविष्य के प्रति मानव का ज्ञान ईश्वर की कृपा का फल है, नहीं तो भावी दुख की जानकारी मानव के वर्तमान को अंधकार से ढक ले। सत्य कहा पिताश्री। इससे पहले भी यहाँ कई कन्याओं ने जन्म लिया की भांति संजो कर रख दिया है, पर यह क्या, आपने तो मुझे बातों में उलझा दिया। मैं गौरी के दर्शन करके आता हूँ। वो इस समय उद्यान में होगी। हे प्रभु, विवाह के पश्चात जिस दिन गौरी इनसे दूर हो जाएगी उस दिन इनका क्या होगा? गौरी, पुत्री गौरी, पुत्री कहाँ हो तुम? गौरी, गौरी, पुत्री गौरी, कहाँ हो तुम? गौरी। आइए श्रेष्ठ प्रजापति दक्ष, काशी नगरी आपका और आपकी पुत्री का स्वागत करती है। धन्यवाद प्रजापति त्रिभुवन। विद्या का केंद्र इस महान नगरी में आकर मैं और मेरी पुत्री धन्य हो गए। आइए। चलो पुत्री।
पुत्री गौरी, तुमने तो सुना ही होगा कि यह नगरी काशी तीनों लोक से न्यारी नगरी है। सभा के पहले सत्र के पश्चात मैंने तुम्हारे और पिताश्री के नगर भ्रमण की व्यवस्था कर दी है। धन्यवाद। इस नगरी का बहुत गुणगान सुन रखा था। हाँ, आज इसे प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य मिला है। आइए। आपका आगमन हुआ, हम धन्य हो गए। क्या प्रजापति दक्ष का शुभागमन हो चुका है? हाँ प्रभु, उनका तो पहले ही पदार्पण हो चुका है। तब तो मुझे सर्वप्रथम चलकर अपने विलंब से आने का खेद प्रकट करना होगा। मार्ग में आते हुए कुछ लोगों का कष्ट निवारण करने के कारण मुझे विलंब हुआ। चलिए।